ये काफी आश्चर्य की बात है कि ईशा योग केंद्र द्वारा बनाई गई आदियोगी की मूर्ति इतने कम समय में विश्व प्रसिद्ध हो गई है। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि आदियोगी की मूर्ति उन शिव मूर्तियों से बिल्कुल अलग है जिन्हें हमने अब तक देखा है और सभी हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया गया है। अचानक कहीं से भगवान शिव आए और लोगों को योग सिखाया। तो सद्गुरु आगे कहते हैं कि शिव आदियोगी हैं। आदियोगी की उस मूर्ति को शंकर कहा जाता है। अब उस शंकर के गले में सांप होगा। उनके सिर से गंगा बहती है। क्या वह शंकर सचमुच भगवान शिव है? यदि ऐसा है तो उस शंकर के सामने शिवलिंग है। ऐसा क्यों? क्या शिव का ध्यान करेंगे? वे सदैव भगवान का ध्यान करते रहते हैं। वे किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर का ध्यान करते हैं। यदि शंकर भगवान शिव हैं तो वे किस लक्ष्य का ध्यान कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ है जिसे ईश्वर को हासिल करना है? क्या आप ईश्वर का चिंतन और ध्यान करते हैं? निश्चय ही ईश्वर का ध्यान करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन शंकर भगवान का ध्यान तो कर ही रहे हैं। इससे ये सिद्ध हो गया कि भगवान शंकर शिव नहीं है। अतः शंकर के सामने स्थित शिवलिंग वास्तव में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। तो वह आदियोगी कौन है जो अपने सामने शिवलिंग के साथ ध्यान में बैठा है? जैसा कि सद्गुरु कहते हैं, ये सच है कि आदियोगी वास्तव में योग में पहले व्यक्ति थे। लेकिन उन्हें वह योग किसने सिखाया? आदियोगी की इस मूर्ति को शिव के बराबर सम्मान क्यों दिया जाता है? आदियोगी का अर्थ है प्रथम योगी। इसी प्रकार बाइबल कुरान में एडम का अर्थ पहला पिता है। इसका मतलब है पहला पिता। हिंदू धर्म में प्रजापित ब्रह्मा आदि पिता हैं। दरअसल ब्रह्मा, आदम और आदियोगी एक ही हैं। भगवान शिव इस धरती को स्वर्ग के रूप में नवीनीकृत करने के लिए 5000 वर्षों में एक बार इस धरती पर आते हैं। चूंकि भगवान शिव के पास हमारी तरह विशाल शरीर नहीं है, इसलिए एक बूढ़ा व्यक्ति शरीर में प्रवेश करता है और मनुष्यों को ये ज्ञान प्रदान करता है। भगवान शिव उस व्यक्ति को ब्रह्मा नाम देते हैं जिसके शरीर में भगवान शिव प्रकट होते हैं। कलियुग के अंत में ही, जब पापी मनुष्य रहते हैं, भगवान आकर यह ज्ञान देते हैं। जिस बुद्धि से ईश्वर ने ब्रह्मा की रचना की, उसी बुद्धि से उसने हम सबकी रचना की। उन्होंने वेदों में ये गलत कहा है कि सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा के वीर्य की बूंदों से हुई थी, कि सरस्वती की उत्पत्ति ज्ञान की बूंदों से हुई थी। बाइबल में भी यही कहा गया है कि ईश्वर ने आदम की पसली तोड़कर हव्वा को बनाया। यदि पार्वती के शरीर के मैल से उत्पन्न गणेश पार्वती के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न सरस्वती भी ब्रह्मा की पुत्री हैं। इसी तरह ईव, जो एडम के माध्यम से पैदा हुई थी, एडम की बेटी है। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग के अंत में भगवान ने आदम को मिट्टी से बनाया क्योंकि मनुष्य का ध्यान पृथ्वी पर था। ऐसा कहा जाता है कि कलियुग के अंत में भगवान मानव मन से काम, क्रोध, मोह, लोभ और श्रृंगार की गंदगी को पूरी तरह से दूर करके अपने जैसे पवित्र व्यक्ति की रचना करते हैं। उसके लिए जिस शरीर में भगवान प्रवेश करते हैं, उसके स्वामी को ब्रह्मा, आदियोगी और एडम कहा जाता है। अपने को मस्तक और भौहों के बीच सितारे के समान चमकती हुई आत्मा महसूस करो। फिर उस शिव का स्मरण करते रहो जो स्वर्णिम प्रकाश की दुनिया में तारे की तरह चमकता है। इससे आत्मा के पाप नष्ट हो जाएंगे। ये ब्रह्मा के माध्यम से भगवान द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान का सार है। ये ज्ञान सभी ब्रह्मा कुमारीज राजयोग ध्यान केंद्रों पर बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। YouTube वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है। इसके लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उस भित्ति चित्र को प्रतिदिन अवश्य पढ़ें। राजयोग ये तथ्य है कि भगवान उस ज्ञान को सुनते हुए लाल प्रकाश की दुनिया में एक तारे के रूप में लगातार भगवान को याद कर रहे हैं।
उस राजयोग में ब्रह्मा को आदियोगी प्रतिमा में ध्यान में डूबे हुए दिखाया गया है। शिवलिंग को आदियोगी की मूर्ति के सामने रखा गया है क्योंकि ब्रह्मा शिव का ध्यान करते हैं। आदियोगी कलियुग के अंत में अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लक्ष्य के साथ ध्यान कर रहे हैं। ये भगवान शिव ही थे जिन्होंने आदियोगी को ये ध्यान सिखाया था। इस ज्ञान को प्राप्त करने और खुद को शुद्ध करने से मनुष्य सतयुग के स्वर्ग में देवताओं के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं जहां कलियुग समाप्त होने वाला है। शांति। देखने के लिए धन्यवाद।